जय श्री राम। मैं आयुष्य सिंह बेस्ट। आज का मुद्दा यह है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है आप ही के देश में। जी हाँ, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, चाहे वो हिंदुओं पर अत्याचार हो, या हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करना हो, या हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना हो। लेकिन उससे पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सबका कि आप सब मेरे नए चैनल पर जुड़े हो मुझसे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में धर्म परिवर्तन पर एटीएस का एक्शन, 2 मौलाना गिरफ्तार, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई करती थी इनकी फंडिंग, 1000 से भी ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है। आर्टिकल पढ़ लीजिए। अब बात यह है ना कि आप सोचोगे ऐसा हिंदुओं के साथ क्यों हो रहा है, और आखिर इस चीज का जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसका ना जवाब योगी जी दे पाएंगे, इसका ना जवाब मोदी जी दे पाएंगे, इसका ना जवाब राजनाथ जी दे पाएंगे, इसका ना जवाब कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब आप और हमको देना होगा, और हमको इसके बारे में सोचना होगा। जो आपकी फिलॉसफी है, आपके माइंड में जो है कि भाईचारा भाईचारा, ये आपका चारा बन रहा है। जी हाँ, आपका ये चारा बन रहा है। स्पष्ट रूप में बताना चाहती हूँ, आपको अपने ही देश में ऐसी स्थिति को देखना पड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और हिंदू ही क्यों? अब ये सवाल उठता है, तो ये सवाल का जवाब भी कोई और नहीं, ये आपको ही देना पड़ेगा। किसी की औकात ना होती हिंदुओं, किसी की औकात ना होती और ना किसी की औकात है, क्योंकि सब आपके धर्म से जागरूक हैं और सबको पता है कि तुम किस धर्म से हो। जिनके पूर्वजों ने घास की रोटी खाई है इस धर्म को बचाने के लिए, जिनके पूर्वजों ने लड़ाई करी है इस धर्म के लिए, जहां सर कटे हैं और धड़ लड़े हैं। सोचिए, किसी की औकात नहीं होती, किसी की औकात ना होनी चाहिए। ये किसी की हिम्मत बड़ी इसलिए क्योंकि कुछ हिंदू अपने धर्म को कुछ ना समझते हुए उनने इस धर्म को भी बेच दिया। अरे गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो, यह धर्म तुम्हारा स्वीकारा जाता है, वो भी गर्व से। बंदूक और कट्टे के दम पर धर्म परिवर्तन नहीं होता। और याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि धर्म वर्म कुछ नहीं होता, सेकुलर बनो, भाईचारा इंसानियत रखो, बेटा धर्म है, धर्म बहुत कुछ होता है। इसीलिए 12-12 साल के योद्धाओं ने अपने परिवार के साथ साथ अपना जीवन भी बलिदान दे दिया इस धर्म के लिए, अपना परिवार तक की झोंक दिया इन चीजों पर। धर्म है इसलिए स्वाभिमान की घास की रोटी खाई, धर्म है इसलिए सर कटने के बाद धड़ लड़े हैं। धर्म है और धर्म की वजह से आज तुम हो। याद रखना मेरी इस बात को। और जो लोग इस धर्म को भी बेच रहे हैं, तुमने एक कतरा नहीं बहाया, इसलिए तुम्हें अहमियत पता नहीं है इस धर्म की। जो लोग अपने धर्म को भी बेच दे रहे हैं, शर्मिंदा हूं मैं इस चीज पर, शर्मिंदा हूं। अगर मुसलमान कहता है कि हम सरिया के हिसाब से चलते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं, अरे हिंदुओं, जिस दिन तुमने भी महाभारत के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, ये अत्याचार ऐसे ही रुक जाए। आखिर तुमको कब तक कोई सरकार बचाएगी? आखिर कब तक तुमको कोई एक पर्टिकुलर इंसान बचाएगा? 100 करोड़ होने के बावजूद भी तुम अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे हो। वो धर्म जो तुम्हें दिया गया है, तुमने इस धर्म के लिए कुछ किया नहीं, उसके बावजूद भी तुम इसको भी अपना कमाने का जरिया ढूंढ लिया तुमने, धर्म को बेचकर भी। और जो इंसान धर्म का नहीं, मैं हमेशा कहती हूं, जो इंसान अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। ये अपने माँ बहनों के भी नहीं हो सकते। ऐसे लोग ये जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बेच देंगे, सरेआम कहूंगी। और इस चीज में कोई भी शर्मिंदा मैं नहीं हूं। जब तुम धर्म को बेच सकते हो तो मुझे बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि तुम वक्त आने पर अपनों को भी बेच दोगे। याद रखना मेरी बात। और हो भी रहा है। कुछ सेकुलर का चोला इस तरीके से ओढ़े हैं कि जिनको अपना धर्म नहीं देखता, वो अपने धर्म के लोगों के अत्याचार पर चुप रहते हैं, लेकिन मजहब के अत्याचार पर कंठ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं। और यही ऐसे लोग हैं जो अपने घर वालों को भी बैठा देंगे किसी समय आने पर, जहां इनको लगेगा कि हमारा फायदा है। याद रखना। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।